मोदी जी कैसे लगते हैं ये बताइए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको, क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। क्या ऐसा क्या काम करते हैं जो अच्छे लगने लगे? मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया। क्या क्या किया? एक दो विकास 11 साल में जो प्रधानमंत्री चल रहा है 2014 बात ठीक है, सब ठीक है। इससे पहले सब ठीक है, ऐसे क्या क्या ठीक किया उन्होंने? क्या क्या ठीक लगे, सब कुछ ठीक है। उसके गिनाने का टाइम थोड़ी। आप भी मोदी जी के सपोर्टर थे क्या? एकदम थे। आप थे? हाँ, क्या ऐसा हो गया कि आप मोदी जी से नफरत करने लगे? उनका क्रियाकलाप लोग खाली 15 लाख 14 में क्यों पसंद थे आपको? लोग को उम्मीद था कि ये आएंगे कुछ अलग करके दिखाएंगे, हम लोग के लिए अच्छा करके जाएंगे, लेकिन हमको तो जो उम्मीद खरे नहीं उतरे। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। और हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर में और बताते चले कि वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। थोड़ी देर में तेजस्वी जी और राहुल जी मुजफ्फरपुर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जनसैलाब पहुंचा हुआ है मुजफ्फरपुर में राहुल और तेजस्वी से मिलने के लिए। सवाल ये उठता है कि बिहार चुनाव में वोटर अधिकार यात्रा कितना प्रभाव डालेगा। आइए यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाह रही जनता। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं? वोटर अधिकार यात्रा में लगता है सच में वोट की चोरी हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई, वोट की चोरी नहीं हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। राहुल जी गलत यात्रा निकाले हैं क्या? अब वो नहीं पता मुझे, लेकिन वोटों की चोरी नहीं हुई है तो मैं बोल रही हूँ वोटों की चोरी नहीं हुई है। राहुल जी जो डेटा दिए हैं वो सही है या गलत है ये बताए? डेटा जो दिए हैं वो मुझे नहीं पता। अरे चले बिहार में बदलाव होगा या फिर नीतीश जी फिर से आएंगे? मुझे मुझे नहीं पता आपको। मोदी जी कैसे लगते हैं ये बताइए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको, क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। क्या ऐसा क्या काम कर दिए जो अच्छे लगने लगे? जैसे कि बहुत सारे देश में विकास हुआ है, जैसे कि पहले बहुत सारे देश थे जो मतलब कि बार बार इंडिया पे अटैक किया करते थे। अब ऐसा हो गया है कि इंडिया पे नजर उठाने का किसी का मतलब औकात भी नहीं है। कौन सा देश था जो बार बार इंडिया पर अटैक करता था? कौन सा देश? कुछ होगा? ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा था तो बस हम इतना बोल विकास रहे हैं किया कि मोदी जी ने। मोदी जी ने बहुत अच्छी विकास की। क्या क्या किया? एक दो विकास 11 साल में जो याद हो क्या हम बेहतर किया इन्होंने एकदम। सर आप रहने दीजिए। नहीं, सोचा होगा ना आपने मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ 11 साल में कुछ काम किया हो एक दो कि हाँ बेहतर काम किया उन्होंने। सर आप मोदी जी के सपोर्टर होकर इतने मोदी जी बोलते हैं मन से आप बोल नहीं पा रही। फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आए हैं तो सर थोड़ा बोलने में तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं, सोच कर बता दीजिए ना कौन सा ऐसा काम है जो मोदी जी अच्छा किए हैं। हाँ, वो बहुत सारे विकास किए हैं, बच्चों सबको नौकरी भी दे रहे हैं। विकास तो हम भी माने चले किए, कौन सा ऐसा विकास किए कि हाँ एकदम देश चकमक अच्छा लग रहा है? आपके हिसाब से कौन सा अच्छा विकास है? एक मिनट बता रही हूँ मैं आपको। राहुल जी कैसे लगते हैं ये बताइए। एक मिनट मुझे कॉल। हाँ हेलो। कहाँ से आए? सर मुजफ्फरपुर से ही है। तो वोटर अधिकार यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ना न पड़ना का अलग बात है, लेकिन जब जनसैलाब है तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना ही पड़ना। सच में लगता है क्या चोरी हुई है? वोट चोरी कैसे हो जाएगा सर? जब चुनाव आयुक्त कह रहा है कि वोट चोरी नहीं हुई है तो हम कैसे कह दें आपको कि वोट चोरी होगा सर? सवाल ये भी उठता है ना, राहुल गांधी डेटा तो दिए है ना, हाँ। चुनाव आयुक्त जी 5 सवाल दिए हैं, उसमें से एक भी सवाल अगर गलत हो अगर तो उसमें से आप न कह दीजिए। क्या क्या सवाल दिए थे? जो उनका सवाल था कि अगर वोट चोरी हुई, अगर ये भी तो बात है कि मान लीजिए वोट अगर चोरी हुआ है जिसका नाम अगर वोटर लिस्ट में है, अगर दोबारा से अगर उसको रिप्लाई किया तो क्या गलत? उसमें कोई गलत नहीं है। अगर मेरा नाम कटता है तो मैं उसके लिए फिर कुछ करूँगा ना। आपका नाम कटा या मेरा नाम नहीं कटा, सही है, नहीं कटा है? नहीं कटा, सही है। राहुल जी जो डेटा मांग रहे थे चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दिया? चुनाव है एक अलग, हर चीज़ का एक माहौल होता है, माहौल बनाना चुनाव का नाम है। यानी ये बदलाव होगा बिहार में या फिर नीतीश जी आएंगे? बदलाव हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर आदमी अपने अपने मन की आप क्या सोच रहे हैं ये बताइए। बदलाव होना जब तो एक हमसे तो नहीं हो जाएगा, आपसे तो नहीं हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे नीतीश जी अच्छे हैं या फिर 13 करोड़ जनता है, हाँ। 13 करोड़ जनता में से जिसको चुन ले वो तो बनेगा ही। ये तो कोई जरूरी नीतीश नहीं जी है ने कुछ किया 20 सालों में? नीतीश जी ने या मोदी जी ने कुछ किया? बहुत कुछ किया नीतीश। किया क्या क्या? जैसे क्या लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं किया? क्या लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ बात है, लेकिन बहुत कुछ किए हैं हमारे। मोदी जी का 11 साल है केंद्र में, कुछ हुआ मोदी जी के? सबसे पहले बात तो मोदी जी का यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता है। विधानसभा चुनाव आप करवा रहे हैं ना, विधानसभा की बात कीजिए, लोकसभा में कहाँ चले जाते हैं? जिस दिन मोदी जी भी तो आ रहे हैं ना, बिहार में आ रहे हैं ना। जो अपना चुनाव प्रसार करने आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ये भी आ रहे कितना हैं। असर डालेगा मोदी जी के आने के बाद? असर तो सबका पड़ता है सर, लेकिन
लॉरी भी कहीं रोड पर करा तो उसका भी असर हुआ था, 10 आदमी जमा हो जाता है। अब तो खैर देश के पीएम है, ये भी एक देश के पहले इनके पीएम थे। कौन पीएम से पहले? अरे इनके भी तो खानदान पीएम थे पहले से, राहुल जी सबको के। सब असर पड़ता है ना। यानी मोदी जी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? असर सबसे पड़ता है, किसी ज़्यादा किसी से कम पड़ता क्या है। मोदी जी आ रहे कह रहे हैं कि हम विकास विकसित बिहार बना देंगे अगर आएंगे तो बिहार? आप विकसित बने, जो विकसित बनना है वही बनेगा, ठीक है, एक अलग बात है। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं तो विकसित बनेगा ही, अगर नहीं चाह रहे तो नहीं बनेगा। मोदी जी से उम्मीद है बना पाएंगे? सर जब तक हम और आप नहीं चाहिएगा तो कोई नेता आपको विकसित नहीं बना सकता। मोदी जी से उम्मीद है बना पाएंगे वो विकसित? जब से तो ठीक है, 11 साल से प्रधानमंत्री चल रहा है, 2014 के बाद तो ठीक है, सब ठीक है। इससे पहले सब ठीक है। जैसे क्या क्या ठीक किया उन्होंने? क्या क्या ठीक नहीं किया, सब कुछ ठीक है। उसके गिनाने का टाइम थोड़ी रहता है सर उतना। नहीं, एक दो काम तो आप सोच रहे होंगे ना, देखा होगा ना मोदी जी के राज में बहुत चंगा है। बहुत कुछ है, कुछ है भी नहीं, सब काम। 11 साल में एक काम तो होगा आपके पास कि गिनवाने के लिए? हाँ चलिए ठीक है, ये काम अच्छा हुआ मोदी जी के राज में। अब 11 साल के काम को देख रहे हैं, अब हम हर चीज़ देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं क्या मिला नहीं मिला। वही तो सर हम आपसे पूछने क्या मिला। उतना टाइम कहाँ रहता, उतना बात करने के लिए हटाइए, हो गया। नहीं ये टाइम आपके पास, ये सोचिए ना कि देश की जनता है, सोच रही क्या मोदी जी ने क्या काम काम कर रहे हैं, उससे काम थोड़ा देखने दीजिए हमको। क्या बोल रहे हैं? अब थोड़ा सा अब दूसरे आदमी से बात करें। जवाब नहीं है? जवाब नहीं, जवाब इतना जवाब। चलिए ठीक है, क्या बोल रहे हैं बोलिए। बोले 4 टेररिस्ट घुस जाता है हिंदुस्तान में, आज तक भारत सरकार उसको पकड़ नहीं पाती है, और वो चारों आतंकवादी वापस पाकिस्तान चला जाता है, विलुप्त हो जाता है, धरती के भीतर घुस जाता है। आज भारत सरकार बोलती है SRI बांग्लादेशी, तो बांग्लादेश का बॉर्डर भारत सरकार के अंडर में कि स्टेट के अंडर में है? सीधा सा बात है कि लोग को आप भ्रमित कीजिएगा, ऐसे देश नहीं चलेगा। मोदी जी और चुनाव आयोग तो यही कह रहे हैं कि फर्जी वोट हटाए हैं, हम गलत नहीं हुआ बिहार की जनता के साथ। आप राहुल जी का कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। राहुल जी जो क्वेश्चन करते हैं एविडेंस के साथ, आप कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। और जब कोई पत्रकार पूछता है तो दाएं बाएं बोल के अब निकल जाते हैं। हम लोग भी टीवी पे देखते हैं और हमसे ज्यादा आप देखते हैं। तो ये वोटर अधिकार यात्रा कितना सफल रहेगा बिहार में? ये लोग को जागृत करने के लिए है, लोग को जागृत करने के लिए, लोग को समझाने के लिए, लोग को कन्विंस करने के लिए कि आप अपनी ताकत को पहचानिए जो बाबा साहब ने आपको दिया है। तो वोट का अधिकार कहाँ छीन रहे हैं मोदी जी? कहे तो संविधान से देश चलेगा। 1.5 लाख वोट महाराष्ट्र ये बेंगलोर में बढ़ जाता है, वो कहाँ से होता है? एक घर में 80 आदमी कहाँ से हो जाता है? एक घर में 120 आदमी कहाँ से हो जाता है? अगर चोरी नहीं है तो ये कहाँ से हो जाता है? चुनाव आयोग तो कह रहे कि गाँव में मकान का नंबर 0 रहता है, 0। अरे वो चुनाव आयोग भी 0 है, सबको 0 बना रहा है वो, ठीक है? ऐसे देश नहीं चलता है। वो दोनों की मिली भगत से देश को लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है। मोदी जी बुड़बक कहाँ बना रहे हो? एकदम खुशहाल बना- है। 15 लाख आ गया क्या खाता में? वो जुमला है, देखा नहीं 1.5 अमित शाह करोड़ जी? रोजगार मिल गया क्या हर साल? तो बुड़बक नहीं बना रहे तो क्या बना रहे हैं? अरे पत्रकार महोदय, आप खुद जानते हैं। 11 करोड़ का डेटा दे चुके हैं, बोल रहे संसद में बोल चुके अरे बीजेपी। 11 सालों में 17 करोड़ रोजगार। ट्रम्प 32 बार बोलता है कि हमने सीज फायर करवाया, आप चुप मार जाते हैं। किस बात के लिए डरते हैं? ऐसे नहीं चलेगा भाई, लोग जान रहा है, ठीक है? परिवर्तन आएगा, और ये आप हमसे बेहतर जान रहे हैं, और आप बहुत सारा चुनाव को रिपोर्ट कर चुके हैं। आपको खुद मालूम है कि क्या होने जा रहा है। मोदी जी आ रहे कह रहे बिहार में कि बिहार से नफरत करती है कांग्रेस जब भी आते हैं। आप तो भाई पत्रकार हैं, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको खुद मालूम है कि ये सब जो वेब चल रहा है ये क्या होने जा रहा है, ठीक है? हम तो पहली बार मुजफ्फरपुर आए हैं और आप लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, आपको हमसे ज्यादा देश दुनिया की जानकारी है। तो धन्यवाद। बदलाव कर पाएंगे? एकदम हिंदुस्तान में बदलाव होगा, ये स्टार्ट है यहाँ से। तो ये मोदी जी से खुश नहीं है? आप एक चीज बताइए ना, हर एक मुद्दे पे, किस मुद्दे पे, हर चीज में मुद्दे में आप फैल हैं। 15 साल आप याद कीजिए, 2014 कोई आदमी मोदी जी के बारे में बुरा सुन नहीं सकता था।
आज उसी मोदी के बारे में लोग सुनता है बुरा और बोलता भी है। आप भी क्यों? मोदी जी के सपोर्टर थे क्या? एकदम थे। आप थे? हाँ, क्या ऐसा हो गया कि आप मोदी जी से नफरत करने लगे? उनका क्रियाकलाप, लोग खाली 15 लाख आएगा, 1.5 करोड़ रोजगार आएगा। अब अमेरिका जैसा आदमी हमको धमका के चला जाता है, पाकिस्तान धमका के चला जाता है, क्या है? मोदी जी तो सच बोलते, सपोर्टर बोलते, सच क्यों बोलते किए? सीज फायर क्यों किया? आप पूरा देश चाह रहा था युद्ध, सीज फायर क्यों किए? किसके बात पे किए आप? तो सपोर्टर मोदी जी के खिलाफ खड़े रहेंगे। सीज फायर क्यों किए? पूरा देश युद्ध चाह रहा था। आप इसका जवाब दीजिए, और हमसे नहीं और लोग से भी पूछिएगा, यही क्वेश्चन करेगा कि सीज फायर क्यों किए आप? मोदी जी के विरुद्ध खड़े हो गए आप। उनके नीतियों के खिलाफ। मोदी जी से हमारा कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है, उनके नीतियों के खिलाफ है हम। तो मोदी जी 2014 में क्यों पसंद थे आपको? लोग को उम्मीद था कि ये आएंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे, हम लोग के लिए अच्छा करके जाएंगे, लेकिन हमको तो जो उम्मीद है खरे नहीं उतरे। तो स्वाभाविक है, आप अपने पिताजी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा ये अच्छा करे, और आप उसको नहीं पूरा कीजिएगा, तो वही कीजिएगा। पिताजी क्या करेगा? मोदी जी तो बोले खुशहाल है जनता हमारे राज्य वो में। तो बोलते ही रहेंगे, वो पॉलिटिशियन है, वो बोलते ही रहेंगे। यानी एक सपोर्टर नाराज हो गया मोदी जी से। एकदम एकदम एकदम। चलिए ठीक है। कहाँ से आए हैं? मैं देवघर से, झारखंड से आया हूँ। झारखंड से? जी हाँ। तो क्या वहाँ भी डर है क्या चोरी का? चोरी का पूरे भारत में डर है, पूरे भारत में डर है। नहीं, ऐसी बात है? ये तो सच में लगता है चोरी हुआ है? ये तो आप बता सकते हैं बेटर, हमसे बेटर। उन्होंने बोला कोई चोरी नहीं। मैं किन्हीं का नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप सर्वे करते हैं, आप हर किसी से इंटरव्यू लेते हैं। दही भी तो दिन भर में 50, 100, 200 करते, तो आपको अनुमान तो लगता जवाब तो यही आ रहा है, कुछ लोग बोले नहीं हुआ है चोरी, और कुछ लोग बोले चोरी हुआ है। ये अब तो बताइए आप- किन की बात माना ये तो आप जान रहे हैं, मानना को तो जान रहे हैं, जब तक प्रूफ नहीं देंगे, मांग तो रहे प्रूफ, तो प्रूफ दे कहाँ रहा चुनाव आयोग? प्रूफ नहीं ना दिया है। हाँ, तो यही कह रहा है कि हम राहुल जी गलत डेटा दे रहे हैं, माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो मांगने पड़े, तो केस क्यों नहीं किए अभी तक? ऐसा तो कुछ नहीं किए चुनाव आयोग, जो अपना बोले बोल के चुप हो गए। यही चीज़ अनुराग ठाकुर मांगे, तो अनुराग ठाकुर के लिए तो कुछ किए नहीं उन्होंने। क्या किया? अनुराग ठाकुर जब मांगा कि 6 जगह पे ये इसका चाहिए, तो अनुराग ठाकुर पे बोले कि आपको भी एफिडेविट देनी होगी, उनको तो कुछ नहीं बोला। मतलब जो सत्ता में है उनसे आप कोई सवाल नहीं कर सकते। जो विपक्ष में है, अगर कोई पूछता है कि ये चीज़ है, आपको प्रूव करना है, तो आप उससे उल्टा जवाब मांगते हैं। मोदी जी को क्यों घसीट रहे लोग भी? जो मोदी जी को कहा जा रहा है वोट चोर। मोदी जी ही तो मेन है, वो कैसे आए? मोदी जी तो 15 लाख रुपए दे दिए सबके अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरी दे दिए हर साल, और क्या विश्व गुरु बना दिए। इससे बड़ा और क्या चाहिए? जो अमेरिका भी आज हमसे पूछता है कि भाई आप क्या करें, खुश हो जाइए ना, विश्व गुरु बन गया हमारा देश। वही तो मान रहे हैं। ये तो आप बताइएगा ना बेटर, आप जब जान रहे सर्वे करें, तो आप ज्यादा बेटर मेरे से बता सकते हैं। हाल है कि नहीं मोदी राज में लोग? आप खुद बताइए, खुशहाल यहाँ है? पे जनता लगता खुशहाल है। है? क्या है? पैसा है, रोजगार है, शिक्षा है, खुश है? बताइए, सुरक्षा है। कल क्या होगा आज पता नहीं, कि कल मोदी जी क्या ले आएंगे, कब नोटबंदी करते हैं, कब नोट नया लाते हैं, कोई पता है? कोई निश्चित नहीं। जब इच्छा करे, जो इच्छा करे वो कर देते हैं। इसलिए शिक्षित प्रधानमंत्री लाइए, जो हर चीज़ को सोच समझ के काम करे। वो भी पढ़े लिखे हैं, मास्टर की डिग्री है उनके वो तो पास, है देखा ही। है ना? उनका डिग्री तो आज तक सबको दिख रहा है कि भाई हम कर लिए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में बन गए, विश्व गुरु बन गए। तो उनका तो डिग्री, वो अपने आप एक ही स्टूडेंट थे, शिक्षक भी नहीं, वही शिक्षक, वही स्टूडेंट, वही सब कुछ थे। तो डिग्री भी उन्हीं का, तो उससे क्या कह सकते हैं? ना उनका कोई आज तक साथी बना है, ना उसका कोई प्रिंसिपल बना है, ना उनके कोई प्रोफेसर थे जिन्होंने इनको पढ़ाया। तो इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? आप झारखंड से राहुल जी से मिलने आए हैं? मिलने आए क्या, देखने आए? परिवर्तन क्या है देखना चाहिए ना, कि परिवर्तन देश की परिवर्तन है, क्या किस मोड़ पे आ रहा है, उसको देखने का। बिहार का डर क्या झारखंड में पहुंच गया क्या? झारखंड में डर नहीं है, झारखंड में तो देख लिए, सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। झारखंड में डर नहीं है, बिहार में है कि ये वोट चोर का जो हो रहा है, ये कहीं खेल ना हो जाए। झारखंड में हुआ और तो क्या करेंगे? SIR जो झारखंड कुछ में नहीं तो होने दिए ना, कहाँ कुछ हुआ प्रूफ? क्या हुआ? क्या बांग्लादेशी हुआ? क्या घुसपैठ हुए? आज तक तो मीडिया या चुनाव आयोग क्लियर नहीं कर पाया कि कितना घुसपैठ हुआ, कौन कौन। जब गृह मंत्री हमारे पास है 11 साल से, मतलब NDA की सरकार है, मोदी सरकार, वो आज तक चुन के
खबर नहीं उठा नहीं पाए कौन घुसपैठिया है, कौन बांग्लादेशी है, कौन म्यांमार का है, कौन पाकिस्तान का है, कौन नेपाल का है। ये तो उनका काम है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स